So hi guys, welcome to my YouTube channel IMC Classes. This is the third lecture on Introduction to Operating System. In this lecture we will study about the system calls and its types or components. So first we understand what is the system call. System call provide the interface to the services that made available on operating system. So system call क्या करता है, इंटरफेस प्रोवाइड करता है किसको, सर्विसेज को. कौन सी सर्विसेज जो अवेलेबल होती है ऑपरेटिंग सिस्टम पे. ओके. सो ये वर्क होता है सिस्टम कॉल का. सो सिस्टम कॉल को अंडरस्टैंड करने के लिए हमको मोड ऑफ ऑपरेशन पता होने चाहिए. द मोड ऑफ ऑपरेशन दैट प्रोग्राम विल बी एग्जीक्यूट. जब भी प्रोग्राम एग्जीक्यूट होता है, टू वेज में प्रोग्राम एग्जीक्यूट होता है. फर्स्ट इज कर्नल वे एंड सेकंड इज, फर्स्ट इज यूजर मोड में होता है एंड सेकंड वन इज कर्नल मोड में होता है. टू मोड में प्रोग्राम का एग्जीक्यूशन होता है. सो ओके, कर्नल मोड को हम प्रिविलेज मोड भी कहते हैं. क्यों कहते हैं नेक्स्ट में बताऊंगा. सो इतना ध्यान में रखना कि जब भी प्रोग्राम एग्जीक्यूट होता है वो टू मोड्स में होता है. फर्स्ट इज यूजर मोड एंड सेकंड वन इज अ कर्नल मोड. अब लाइन बाय लाइन रीड करेंगे फिर मैं बताता जाऊंगा. ओके, फर्स्ट लाइन रीड करते हैं. ओके, इफ अ प्रोग्राम एग्जीक्यूट इन यूजर मोड, that program does not have a direct access to the memory, hardware and such resources. मेमोरी, हार्डवेयर एंड सर्च रिसोर्स. जब भी प्रोग्राम यूज़र मोड में एग्जीक्यूट होगा, लिसन माय वर्ड्स केयरफुली, जब भी प्रोग्राम यूज़र मोड में एग्जीक्यूट होगा, इट डज नॉट हैव एक्सेस. उसके पास किसी ना मेमोरी का एक्सेस होगा, ना हार्डवेयर का एक्सेस होगा, ना अदर रिसोर्सेज का एक्सेस होगा. ओके, एंड देन रीड द नेक्स्ट लाइन. इफ द प्रोग्राम एग्जीक्यूट इन कर्नल मोड, that program have a direct access to the memory, hardware and such resources. एंड जब भी प्रोग्राम किसमें कर्नल मोड में होगा, उसके पास एक्सेस होगा किसका, सभी का, मेमोरी का, हार्डवेयर का और अदर रिसोर्सेज का. सो सिंपल लैंग्वेज में कहे तो अगर प्रोग्राम कर्नल मोड में एग्जीक्यूट होगा, द प्रोग्राम एग्जीक्यूट इन कर्नल मोड, तो उसके पास सभी चीज़ों का एक्सेस होगा, मेमोरी, हार्डवेयर एंड सच रिसोर्सेज. And if the program execute in user mode, the program do not have any access. Okay, इतना ही दोन लाइन में हमको समझ में आया. then we read the third line. okay, थर्ड लाइन में क्या है, if it is executed in kernel mode, then we call the it if it is executed in kernel mode, then we call it privilege mode because it have a direct access. अगर प्रोग्राम कर्नल मोड में एग्जीक्यूट हो रहा है तो हम उसे प्रिविलेज मोड भी कह सकते हैं कर्नल मोड को, बिकॉज उसके पास डायरेक्ट एक्सेस होता है मेमोरी का, हार्डवेयर का और अदर रिसोर्सेज का. ओके, अब नेक्स्ट लाइन रीड करते हैं. इफ द प्रोग्राम जस्ट वेट इफ द प्रोग्राम कैच ड्यूरिंग द एग्जीक्यूशन. हाँ, अब ये बात किसकी हो रही है यहाँ पे. if the program और 2 मिनट, if the program cache during the execution, the entire system will be crash or hold. अब जब भी प्रोग्राम कर्नल मोड में जब भी प्रोग्राम एग्जीक्यूशन हो रहा होगा एंड जब भी सिस्टम क्रैश होगी, जब भी प्रोग्राम क्रैश होगा तो होल सिस्टम विल बी क्रैश. आई विल रिपीट इट. जब भी प्रोग्राम टू वे में एग्जीक्यूट होता है, एक तो यूज़र मोड में होगा या फिर कर्नल मोड में होगा. जब भी वो कर्नल मोड में होगा, कर्नल मोड में हमें पता है कि उसके पास सभी चीज़ों का एक्सेस होगा, मेमोरी, हार्डवेयर एंड रिसोर्सेज. तो जब भी वो कर्नल मोड में होगा और जब भी वो एग्जीक्यूशन के टाइम पे अगर प्रोग्राम क्रैश होगा, सो एंटायर सिस्टम विल बी क्रैश. और यही प्रोग्राम अगर यूज़र मोड में होगा तो सिस्टम को कुछ नहीं होगा. नेक्स्ट लाइन रीड करते हैं. यूज़र मोड डज नॉट, इन यूज़र मोड द सिस्टम कैन नॉट बी क्रैश और होल्ड, क्योंकि उसके पास कोई एक्सेस ही नहीं है. उधर वो बंद भी हो गया तो किसी को उसका मतलब डैमेज नहीं होगा. सो हमें कौन सा मोड से यहाँ पे क्या होता है. सो जब भी प्रोग्राम कर्नल मोड में होगा, अगर वो एग्जीक्यूशन के टाइम पे जब क्रैश होगा तो एंटायर सिस्टम विल बी क्रैश. जब भी प्रोग्राम यूज़र मोड पे एग्जीक्यूशन होगा अगर वो प्रोग्राम क्रैश होगा तो कुछ सिस्टम को उसका कुछ डैमेज नहीं होगा. सो इससे हमें ये अंडरस्टैंड होता है कि जो भी यूज़र मोड जो है वो सेफ़ है. ओके, सेफ मोड है क्योंकि उसका सिस्टम को डैमेज नहीं कर रहा है,
सिस्टम को क्रैश नहीं कर रहा है, होल्ड नहीं कर रहा है, इसलिए यूज़र मोड इज सेफ कर्नल मोड की एज कम्पेयर टू द कर्नल मोड। यूज़र मोड इज सेफ। ओके, अब बात करते हैं उस सिस्टम कॉल के ऊपर कि सिस्टम कॉल का प्रॉपर वर्क क्या है इस सभी में। ओके, अब क्या होता है, मैं रीड करने से पहले थोड़ा शॉर्ट में बोलना चाहता हूँ कि प्रोग्राम दो वे में एग्जीक्यूट होता है, एक यूज़र मोड में और कर्नल। जब भी प्रोग्राम यूज़र मोड में जाएगा और जब उसको रिसोर्सेज की ज़रूरत पड़ेगी जो कि यूज़र मोड के पास एक्सेस नहीं है, कर्नल मोड के पास एक्सेस है, सो प्रोग्राम क्या करेगा, यूज़र मोड से कर्नल मोड में जाएगा। वो कॉल करेगा ऑपरेटिंग सिस्टम को कि मुझे कर्नल मोड में जाना है, और उसी कॉल को हम सिस्टम कॉल कहते हैं। अब हम रीडिंग करके भी समझ जाएंगे। ओके, सो when the program execute in user mode and the program need to access some resources, okay, listen my words, need to access some resources, then the program call operating system and switch to the kernel mode. Kernel mode is called as a context switching. जो स्विच करने की प्रोसेस होती है ना, उसको हम कॉन्टेक्स्ट स्विचिंग कहते हैं। ओके, फिर से रीड करता हूँ। द प्रोग्राम एग्जीक्यूट इन यूज़र मोड एंड द प्रोग्राम नीड टू एक्सेस सम रिसोर्सेज, देन द प्रोग्राम स्विच टू द कर्नल मोड, इट इज़ कॉल्ड एज अ कॉन्टेक्स्ट स्विचिंग। जो भी स्विच करने की प्रोसेस होती है उस स्विचिंग को हम क्या कहते हैं, कॉन्टेक्स्ट स्विचिंग। अभी देखते हैं कॉल। ओके, प्रोग्राम कॉल द ऑपरेटिंग सिस्टम। अब ये जो कॉल होगा ना उसका डिटेल देखेंगे। ओके, द कॉल दैट प्रोग्राम मेक्स in order of access resources or go to the kernel mode that call as known as a system call। यही होता है भाई सिस्टम कॉल। बस समझ में आ गया, वही यही होता है, बाकी कुछ नहीं होता। जब वो कॉल करता है यूज़र मोड से कर्नल मोड में शिफ्ट करने के लिए, उसी कॉल को हम सिस्टम कॉल कहते हैं, बाकी कुछ नहीं होता। दैट्स इट। ओके, सो देयर आर द 5 टाइप्स ऑफ सिस्टम कॉल। टाइप्स भी कह सकते हैं, कंपोनेंट भी कह सकते हैं। फर्स्ट इज़ अ प्रोसेस कंट्रोल। प्रोसेस कंट्रोल में क्या होता है, इन अ सिस्टम कॉल द प्रोसेस कंट्रोल इज मैनेज द क्रिएशन और टर्मिनेशन ऑफ द प्रोसेस। ओके, दैट्स इट। क्रिएशन होता है, टर्मिनेशन होता है प्रोसेस का, वही होता है प्रोसेस कंट्रोल में, बाकी कुछ नहीं होता। नेक्स्ट है फाइल मैनेजमेंट। सो फाइल मैनेजमेंट क्या होता है, फाइल मैनेजर रिस्पॉन्सिबल फॉर क्रिएशन ऑफ फाइल होता है, क्रिएशन ऑफ फाइल, रीडिंग ऑफ फाइल, राइटिंग ऑफ फाइल, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। ओके, डिवाइस मैनेजमेंट में क्या होता है, वही होता है। डिवाइस मैनेजमेंट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर मैनिपुलेशन रीडिंग फ्रॉम द डिवाइस बफर। 2 मिनट। वही मैनिपुलेशन सच एज रीडिंग फॉर डिवाइस बफर, राइटिंग फ्रॉम डिवाइस बफर और फाइल रीडिंग फ्रॉम द डिवाइस बफर, एक्सेट्रा एक्सेट्रा लिख देने का भाई। ये 5 टाइप भी लिख देना तब भी मार्क मिल जाएंगे। फोर्थ वन इज इंफॉर्मेशन मेंटेनेंस। इंफॉर्मेशन मेंटेनेंस में क्या होता है, जो भी इंफॉर्मेशन होती है उसका ट्रांसफ़र होता है बिटवीन ऑपरेटिंग सिस्टम एंड यूज़र प्रोग्राम। वो जो ट्रांसफ़र है, जो हैंडल करने का काम इंफॉर्मेशन मेंटेनेंस हैंडल करते हैं। इंफॉर्मेशन मेंटेनेंस हैंडल द इंफॉर्मेशन ट्रांसफ़र बिटवीन द ऑपरेटिंग सिस्टम एंड यूज़र प्रोग्राम। ओके, एंड द लास्ट वन इज़ अ कम्युनिकेशन। कम्युनिकेशन क्या होता है, जो भी इंटर प्रोसेसिंग कम्युनिकेशन होता है, जो कि कर्नल के बीच में होगा या फिर कर्नल के यूज़र मोड के बीच में जो भी कम्युनिकेशन होगा, उसमें इम्पोर्टेंट रोल प्ले कौन करता है, कम्युनिकेशन। यही 5 टाइप्स थे। 5 टाइप्स भी कह सकते हैं या फिर कंपोनेंट भी कह सकते हैं। और दिस इज़ द फिगर पे हमने ध्यान नहीं दिया। ओके, दिस इज़ द फिगर ऑफ सिस्टम कॉल। देखो ये यूज़र मोड है, यूज़र मोड को रिसोर्सेज की ज़रूरत पड़ेगी तो वो कर्नल मोड को, ऑपरेटिंग सिस्टम को बोलेगा और कि हमें कुछ रिसोर्सेज की ज़रूरत है, तो ऑपरेटिंग सिस्टम कर्नल मोड की तरफ जाएगा और कर्नल मोड से वो, कर्नल मोड के पास तो एक्सेस होता ही है। सो दैट्स इट। ज़्यादा लोड मत लो, जितना रीडिंग के लिए दिया है उतना रीड करो, ऑटोमेटिक सब अंडरस्टैंड कर लो। ओके, सो दिस इज़ द फिगर। जो पिछली वाली फिगर बोली वो ड्रॉ करना, ये सिर्फ अंडरस्टैंडिंग के लिए, ये भी ड्रॉ कर गए तो भी कोई टेंशन नहीं। और इसको हम प्रिविलेज मोड भी कहते हैं, किसको, कर्नल मोड को। और यूज़र मोड को हम सेफेस्ट
सेफेस्ट मोड कहते हैं, क्योंकि अगर इस पर प्रोग्राम एग्जीक्यूट हो रहा होगा तो एग्जीक्यूशन के टाइम पे वो पूरा सिस्टम क्रैश नहीं करता। ओके, बट कर्नल मोड पे वो पूरा सिस्टम को क्रैश कर देता है। सो यही था सिस्टम कॉल में, समझ गया होगा तुम लोग। सो थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू, थैंक्स अगेन।